जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे और 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पहला क्लास हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग दूसरा क्लास करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन अब करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन से है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। आयत की लंबाई पूछा जा रहा है और इसका लेंथ और ब्रेथ का दे दिया, हमारा रेशियो दे दिया है 3:1 दे दिया है। और इसका परिमाप जो है, परिमाप पेरीमीटर दे दिया है 96 मीटर, परिमाप दे दिया है 96 मीटर। और पूछा जा रहा है आयत की लंबाई क्या होगी। तो बताइए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब बताइए परिमाप पेरीमीटर हमारा दे दिया है 96 मीटर, तो यहाँ पे हम 96 रख देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे लेंथ ब्रेथ का रेशियो दे दिया 3:1 दे दिया है, इसको क्या एक्स में मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हो जाएगा 3x और x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेंथ का वैल्यू है 3x तो 3x कर दिए और प्लस फिर b ब्रेथ का है तो b x है तो x कर दिए, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 96 इक्वल टू 8x हो जाएगा। अब बताइए 8x हो गया, अब क्या कट जाएगा हमारा 12 × 96 12, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हमारा हो गया 12। अब बताइए पूछा जा रहा था कि अब बताइए लेंथ क्या होगा, लेंथ मतलब लंबाई कितना होगा। तो लंबाई चलिए कर देते हैं हम, लंबाई देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा x जब 12 आ गया तो यहाँ पे 3x लेंथ है तो 12 × 36 क्या हो जाएगा 3x 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। 36 मीटर हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पॉलिनोमियल से है, बहुभुज से है। क्वेश्चन बोला जा रहा है दूसरा नंबर कि एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान, जब तक इस क्वेश्चन को आप मतलब फॉर्मूला नहीं जानिएगा तब तक इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों का माप क्या होता है, माप होता है n-2 इंटू 180 और अपॉन क्या होता है 8 होता है। अब बताइए बोला जा रहा है अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाले, तो 8 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो कर देते हैं इस फॉर्मूला पे, फिर देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 2 इंटू 180 डिग्री और फिर अपॉन 8। अब देखिए इसको कर देते हैं तो 8 में 2 गया तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 180 और 8 हो गया। अब देखिए यहाँ से कर देते हैं हम तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा, यहाँ 4 बार में। अब यहाँ पे देखिए 4 बार में काटेंगे तो 4 बार में काटेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 45 हो गया। अब 45 गुना क्या करेंगे, 45 गुना 3 करेंगे तो 5 × 3 = 15 का 5 और 4 × 3 = 12 और 1 13, 135 डिग्री हमारा निकल गया। आंतरिक कोणों का परिमाप कितना निकल गया 135 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और तीसरा नंबर क्वेश्चन है त्रिगोनोमेट्री से। त्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्वेश्चन, यदि cosec a - b = sec a × sec b अपॉन tan a - tan b हो तो cosec
15 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए कोसेक 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो बहुत ही सिंपल है, चलिए बनाते हैं हम। क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेक ए इंटू सेक बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। और हमसे पूछ दिया है कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू, तो अब बताइए ए बराबर हम 60 ले लेते हैं और बी बराबर 45 ले लेते हैं, तो हम क्या माइनस करेंगे तो कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू तो हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा। तो कर देते हैं कोसेक 16 डिग्री और माइनस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 16 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक ए का वैल्यू 60 रखे थे तो ए का वैल्यू 60 यहाँ कर देना है, तो सेक 60 इंटू सेक क्या हो जाएगा 45 और अपॉन टेन 60 और माइनस टेन 45, टेन 45 हो गया हमारा। अब बताइए सेक 60 का वैल्यू होता है 2 होता है, कोसेक 30 का वैल्यू कोसेक 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक का उल्टा सेक हो गया तो वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है, आपको मान आग रखना पड़ेगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, तो √2 हो गया और क्या हो गया टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 हो गया और माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको रेशलाइजेशन कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए परिमेयकरण कर देते हैं, तो परिमेयकरण करेंगे तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ प्लस से करते हैं, ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 सॉरी √3 माइनस है तो प्लस से गुना होगा, तो हो गया √3 और प्लस 1 हो गया, √3 प्लस 1 हो गया। अब देखिए रेशलाइजेशन करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो ये 2 to 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√6 और फिर प्लस 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, यहाँ पे एक बार a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कर देते हैं इसका √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बताइए 3 में 1 चला गया तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम क्या 2 ले सकते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 2√6 और प्लस √2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखिए हमारा आंसर कितना हो गया, √6 प्लस √2 हो गया, √2 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था और आरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और एपीजीपीएसपी से है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 17, 22 और 27, 32 इस प्रकार सीरीज में है कि 20वां पद यह होगा, मतलब 20वां पद निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है इसका फार्मूला। तो इसी पे रख दीजिए। देखिए इसका क्या सीरीज चल रहा है 17, 22 और 27, मतलब सेम सीरीज का चल रहा है। तो 20वां पद निकालना है तो T20 निकालना है, n बराबर हमारा हो जाएगा 20 और क्या है, अब देखिए T2 माइनस T1 होता है, तो T2 22 में से 27 गया तो क्या होगा 5। D बराबर निकालने के लिए D होता है सर्वांतर श्रेणी, तो D बराबर निकालने के लिए देखिए D बराबर हम निकालेंगे तो हम कर देंगे 22 में से 27 को घटाएंगे तो 5 होगा, D बराबर 5 हो गया और A प्रथम पद होता है, तो A प्रथम पद हो गया 17 दिया हुआ है। अब देखिए इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि क्या है। देखिए T20 पूछ रहा था हमसे, 20वां पद पूछ रहा था, तो T20 निकालने के लिए A हमारा निकल गया, A 17 है और फिर प्लस
n हमारा दिया हुआ है 20वां पद, तो 20 और -1 और d हमारा 5 निकला, d 5 निकल गया। अब देखिए d 5 हमारा निकल गया तो क्या हो जाएगा 17 और प्लस यहाँ 20 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 19 × 5, 19 × 5 हो जाएगा। अब देखिए 17 को 17 कर देते हैं और प्लस 19 × 5 = 95 हो जाएगा। अब बताइए 17 और 95 को जोड़ेंगे, 17 और 95 को जब भी जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 7 5 12 का 2 मतलब 112 हो जाएगा। 112 हमसे पूछ रहा था कि आप बताइए 20वां पद, 20वां पद क्या होगा 112 हो जाएगा। इसका सीरीज में चल रहा है 20वां पद पूछ रहा था, तो 20वां पद क्या पद हो जाएगा हमारा 112। अब देखिए 112 किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति बताएं। मतलब ट्रेन किस चाल से चल रही है उसकी गति बताना है। तो चलिए इसका गति बताते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय हो गया। अब हमारा देखिए चाल दिया मतलब दूरी समय दिया हुआ है 8/9 घंटे और दूरी दिया हुआ है 152। तो बताइए दूरी हमारा दिया हुआ है और समय दिया हुआ है और दोनों का क्या है किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में है तो कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली फार्मूला में बैठाना है और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो दूरी दिया हुआ है 152 किलोमीटर, 152 किलोमीटर दिया हुआ है और इसका समय दिया हुआ है 8/9 दिया हुआ है, 8/9 दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये 9 ऊपर चला जाता है तो 9 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 152 × 9/8 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 8 × 8 कितना हुआ 5 2 7 72 बचा 8 9 72 क्या हो जाएगा 19 9 71 से मतलब 99 171 तो क्या हो जाएगा 171 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। मतलब इतना के स्पीड से हमारा ट्रेन का गति है। तो ट्रेन का गति पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, तो ट्रेन का गति हम लोग निकाल दिए। ट्रेन का गति क्या निकला हमारा 171 निकला है, 171 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में 171 किलोमीटर चलता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, चलिए बहुत ही छठा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी होगी। अब बताइए आर से 7 वर्ष छोटा है तो एक्स को हम क्या एक्स को एक्स मान सकते हैं और आर को क्या मान सकते हैं x+7। अब बताइए ये एक्स वर्ष है और यह x+7 वर्ष है। अब छोटा हो गया दोनों का। अब क्या पूछा जा रहा है, छोटा है तो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात दे दिया है 7:9 तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे x/x+7 = 7/9 हो जाएगा। 7/9 इसका अनुपात दिया हुआ है। अब बताइए इससे x करते हैं, इसको इधर से करें क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x होगा और = 7x और प्लस 7 7 जा 49 तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ इधर 7 आएगा तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 में जब 7 चल जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 49, 2x बराबर 49 हो जाएगा। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 24.5, x बराबर क्या होगा 24.5 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है s की आयु, तो s को माने थे x तो x का वैल्यू आया 24.5 तो s का उम्र क्या हो गया, x का उम्र हो गया हमारा 24.5 वर्ष हो गया। अब ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और यह एसआई से क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से। क्वेश्चन बोला जा रहा है 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितनी ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। मतलब
7.25% वार्षिक ब्याज हो तो हमारा मूलधन दिया हुआ है। देखिए SI बराबर फॉर्मूला होता है, SI बराबर फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। ये देखिए SI बराबर फॉर्मूला है और हमारा जो है P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1600 और R दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है हमारा 7.25% और हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम बराबर देती है 10 वर्ष। अब देखिए सब दिया हुआ है और हमसे पूछ दिया कि SI बताइए, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 7.25% वार्षिक ब्याज दर लगता है तो इसको हम बैठा देते हैं। अब देखिए SI बराबर बोल रहा है तो SI बराबर P के जगह 1600 इंटू R के जगह 7.25, तो इसको लिख सकते हैं 25, नीचे क्या हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा क्योंकि दशमलव है, दशमलव को हटाने के नीचे 2 जीरो हो जाएगा, इंटू क्या होगा 10 और अपन क्या हो जाएगा 100 होता है और दशमलव के बदले जो हटाया वो वाला 2 जीरो यहाँ पे हो गया, दो हो गया तो क्या हो जाएगा 2 जीरो हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से फिर 1 जीरो खत्म हो गया। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 5 एका 5, फिर 2 बचा, 5 चौका 20, बचे 25 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 8 निकला, 8 हो गया। अब देखिए 8 गुना 145 क्या हो जाएगा, 8 गुने 145, 8 गुने 145 करेंगे तो क्या होगा, 8 पचे 40 का 0, 4, 8 चौका 32, 4 36, 6 हो गया, कितना बचा 3, 8 3 11, 1160 रुपया क्या है इसका साधारण ब्याज है। 1160 रुपया हमारा साधारण ब्याज निकला है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एवरेज से लिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो तीनों संख्या क्रमशः कौन सी होगी। तो तीनों संख्या मान लेते हैं XYZ है, XYZ है, ठीक है XYZ है और 3 संख्या का औसत दे दिया है 7, ठीक है। तो X प्लस Y प्लस Z क्या हो जाएगा, 7 दिया हुआ है और 3 हो जाएगा संख्याओं की संख्या 3, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो गया। और पहले दो संख्या मतलब XY, X प्लस Y बराबर दे दिया क्या 5 दे दिया है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो गया। और फिर क्या, जबकि अंतिम क्या है YZ है ना अंतिम, तो अंतिम हो जाएगा Y प्लस Z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसका औसत दे दिया है 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा क्योंकि औसत गुने संख्याओं की संख्या होता है, तो 16 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि तीनों संख्या का कौन कौन सी होगी, अलग अलग पूछा जा रहा है। तो तीनों संख्या जब X और Y दिया हुआ है 10, XY 10 है, देखिए X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू क्या है 21 है, और X प्लस Y दिया हुआ है 10 प्लस Z इक्वल टू 21 हो गया। तो बताइए इधर जब जाएगा तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर 11 हो जाएगा, 21 में 11, 10 में 21 में 10 गया तो 11 बचा, तो Z बराबर 11 आ गया। अब देखिए YZ ले लेते हैं, YZ कितना दिया हुआ है, YZ दिया हुआ है 16, तो YZ 16 ले लेते हैं, X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू क्या है 21 है। तो X बराबर ले लिए क्या YZ है 16, तो YZ 16 इसके स्थान पर रख देते हैं, तो X प्लस 16 इक्वल टू 21, तो X बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए Z X निकल गया है, तो Z कितना हो गया 11 और X हो गया 5, तो 11 5 क्या होगा 16, 16 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर X Z और X, तो 16 Y बराबर क्या आ जाएगा, Y बराबर 5 आ जाएगा, Y बराबर भी क्या होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 5 5 11 मतलब 5 है X और 5 Y है और Z क्या है 11 है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया हमारा आंसर 5 5 और 11। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। बोला जा रहा है ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है,
तो शेष बचे काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए एक काम ए करता है 30 दिन में, और बी क्या करता है, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन हो गया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, और 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। तो जो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, और बी जो है एक काम करता है 3 दिन में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है तो ए और उसके बाद ए और बी 6 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। तो ए और बी 6 दिन के बाद मतलब ए बी दोनों किया होगा 6 दिन तक, ए बी दोनों एक दिन में करता है 5 काम। तो अब बताइए ए प्लस बी 6 दिन तक काम किया होगा, तो 6 दिन काम किया है तो 6 पच्चे 30, उसके बाद छोड़ के चला गया है तो क्या हो जाएगा 30। अब बताइए 60 में से 30 को घटा देंगे, 7 में 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। अब पूछा जा रहा है शेष बचे काम को बी कितने दिन में करेगा, मतलब शेष जो बचा है, ये काम जो छोड़कर चला गया है, करके चला गया, उसके बाद जो बचा है, तो बचा कितना काम, 30 काम बचा है, और 30 काम को बी कितने दिन में करेगा। तो बी कितना दिन में करता है, बी एक काम करता है, एक दिन में करता है 3 काम। तो ये बताइए 30 काम कितना दिन में करेगा, 3 से भागा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 दिन में करेगा, 10 दिन में कर देगा। अब 10 दिन देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 = 0, मतलब क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ समीकरण 4x + 3y और +5 = 0 दिया हुआ है, ये फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है। और सेकंड समीकरण इसका और 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए सेकंड समीकरण जो दे दिया है 10x - ky और फिर -7 = 0, ये सेकंड समीकरण हो गया। और कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 नॉट = c1 अपॉन c2। अब देखिए ए बी सी और ए बी सी आ गया, तो क्या करना है, ए बी सी, तो a1 क्या है, a1 है 4, और a2 क्या है 10 है, और b1 क्या है 3 है, और b2 क्या है -k, b2 होगा -k, नॉट = c1 c2 क्या है 5 है और -7 है। अब देखिए k का वैल्यू यही दोनों से निकल जा रहा था, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ निकालने, लेकिन फार्मूला है तो लिख दिए हम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4k -4k = 10 दिया 30 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे देखिए तो क्या हो जाएगा 15, 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में, यहाँ तो हो जाएगा -2k = 15। तो क्या हो जाएगा, इधर 2 भागा में चल जाएगा तो k बराबर हो जाएगा -15/2, इसको डिवाइड करेंगे तो -7/7.5, इसको डिवाइड करने पर 7.5 आएगा, -7.5। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।